A wonderful morning to our Director Principal Ma'am, respected coordinators and teachers, as well as all the students. We've all collected here today to break the stigma against mental health and have an open discussion and talk about mental health issues. They're faced by a huge amount of people today, irrespective of their ages. And for that, we have a special guest, a renowned psychologist with us today, Mr. Rajendra Jodhpuria. So, without further ado, I would like to hand over the mic to Sir to talk more about this topic. Let's give him a round of applause. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल मैम मनीषा गुदारा जी का तहे दिल से आभारी हूं कि उन्होंने बड़े आपके कीमती समय में से समय निकाल करके आप बच्चों से रूबरू होने का मौका बख्शा। इसके साथ साथ मैं सभी स्टाफ सदस्यों का, मेघा नारंग जी का व अन्य स्टाफ सदस्यों का भी तहे दिल से आभारी हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आपसे यह बातचीत लगभग 40 मिनट के करीब रहेगी। इन 40 मिनट के अंदर हम मानसिक समस्याओं के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी आई हुई हैं और आने वाले दिनों में आ सकती हैं, और उन समस्याओं का इलाज क्या है। और अंत के 20 मिनट में एक डेमो हम करेंगे सम्मोहन का, हिप्नोटिज्म का। आपने अचेतन मन के बारे में सुना होगा, अनकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में सुना होगा, लेकिन कैसे अनकॉन्शियस माइंड काम करता है वो आज आप रियल में देखोगे। ये जो डेमो मैं करके दिखाऊंगा, हम इसका प्रयोग बैड मेमोरीज हैं या कुछ ऐसे विचार जो भूल नहीं रहे हैं उनका इलाज करते हैं। अर्थात आपके माइंड से कुछ डाटा डिलीट करना हो तो वो इस प्रयोग के द्वारा किया जाता है, और इस प्रयोग के द्वारा आपकी मेमोरी को फास्ट भी किया जा सकता है, और आपकी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई उनको भी पूरा किया जा सकता है। तो ये हम अंत के 20 मिनट में देखेंगे। तो मेरी आपसे प्रिय विद्यार्थियों एक रिक्वेस्ट है कि आप कृपया ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे के रिगार्डिंग मैं यही बात आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि मानसिक स्वास्थ्य हम सभी का अधिकार है, लेकिन हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता बहुत ही कम है। जैसे आपको बुखार हो, आपको सरदर्द हो तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन मन परेशान हो, मन बेचैन हो, उदासी हो, तब आप किसके पास जाते हैं? साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत रेयर पहुंच पाते हैं, बहुत कम जाते हैं। ज्यादातर तो हम मानसिक समस्याओं को समस्या समझते ही नहीं है। हम ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि मानसिक समस्या भी समस्या है। हमें लगता है कि ये कोई समस्या नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। या दूसरी गलती ये रहती है कि हम छिपा लेते हैं। अगर किसी को मानसिक समस्या है तो वो पहली बात तो खुल के बताता नहीं है, और बता भी दे तो फिर छुपा के रखते हैं कि दूसरों को पता लग जाएगा। अगर दूसरों को पता लगा तो क्या कहेंगे लोग? कि ये पागल हो गया है। हमारे मन में ये गलत धारणा बैठी हुई है कि मानसिक रोग होना पागलपन है। हर मानसिक रोग पागलपन नहीं होता। पागलपन अलग अवस्था है, मानसिक समस्या अलग है। तो आज कौन कौन सी मानसिक समस्या ऐसी है जो बिना दवाई, मात्र मार्ग निर्देशन से, काउंसलिंग से ठीक हो सकती हैं, उनके विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी मन परेशान हो, मन उदास हो, तो आपने शेयर जरूर करना है, अपनी फीलिंग जाहिर करनी है। अपने माता पिता से, अपने अध्यापक साथियों से, या आपके जो मित्र हैं उनसे जरूर शेयर करें। मैंने जीवन में ये देखा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
कि जो इंसान बहुत कम शेयर करते हैं, अपनी बातों को अपने तक सीमित रहते हैं, वो मानसिक रोगों के शिकार ज्यादा होते हैं। तो आप हमेशा शेयर करेंगे, ये मैं आपसे वादा चाहता हूं। तो शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका एक आवरण मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बच्चों, आपको डर लगता है? किससे डर लगता है? हाँ जी, किससे डरते हैं? हाँ, एक स्टूडेंट, ओनली वन स्टूडेंट। किससे डर लगता है? हाँ जी, भूतों से। जी देखिए, हमारे मनों में बहुत सारे डर हैं। डर 420 प्रकार के होते हैं। हाँ जी, हाइट से डर लगता है। देखिए, इन बच्चों ने जो बातें बताई है वो फोबिया रोग है। बहुत से फोबिया होते हैं, 420 प्रकार के फोबिया होते हैं। जैसे इन्होंने बताया ऊंचाई से डरना, ये भी एक फोबिया है। इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप ऊंचाई पर जाएंगे, पहली मंजिल, तीसरी मंजिल, तब क्या होगा, हाथों में पसीना आ जाएगा, घबराहट होने लग जाएगी, बेचैनी हो जाएगी और कंपकंपी छूट जाएगी। तो ये फोबिया का लक्षण है। तो ऐसे में इंसान क्या करता है कि वो ऊंचाई पर जाना ही बंद कर देता है। तो ये भी फोबिया है। ऐसे और बहुत सारे फोबिया है। जैसे एक फोबिया होता है बंद स्थानों से डरना, जिसे क्लस्ट्रोफोबिया बोला जाता है। कि जिसको ये फोबिया होता है वो इंसान लिफ्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके मन में डर है कि लिफ्ट बंद हो गई तो दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। या उस कमरे में नहीं जाएंगे जिस कमरे में दरवाजे या खिड़कियां कम हो। तो ये भी एक फोबिया है और इसके केसेस बहुत ज्यादा है और ज्यादातर महिलाओं में ये रोग पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में भी है। पिछले दिनों एक नेताजी आए थे, उनको भी ये रोग हो गया था। उनके साथ बचपन में एक ट्रेजेडी हुई थी कि किसी बच्चे को वॉशरूम में बंद कर दिया गया, उसके कारण उसकी हालत खराब हो गई थी। तो उन्होंने वो तस्वीर देख लिया, वो घटना सुन ली, तो उसका असर उनके मन पर भी पड़ा। तो अब वो क्या करते, अकेले वॉशरूम ना जाएं तो एक बंदा पहले गेट के पास खड़ा करके जाएं कि ध्यान रखना कोई कुंडी बाहर से बंद मत कर दे। तो उनको ये डर था कि कोई कुंडी बाहर से बंद कर देगा और मैं अंदर ही मर जाऊंगा। तो एक बंदा जरूर रखते थे। तो फिर उनका इलाज किया, वो थेरेपी से इलाज हुआ, वो हम आगे जानेंगे। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।